दिन में नहीं रख सकते तो रात में कैसे रख सकते? ये जीएसटी इनको इनकी तिजोरी भरने के लिए कर रहे होंगे, वो बात अलग है। तिजोरी भरने के लिए तो इन लोगों ने और दारू की दुकानें महाराष्ट्र में खोलने का काम शुरू किया है, सिर्फ चुनाव के वजह से रोक के रखा है। लेकिन दारू की दुकान तो बांट ली है इन लोगों ने। जिनके जिनके ये जो फैक्ट्रीज है, जो कारखाने जो ज़्यादा डिस्टिलरी बनाते हैं, उनको तो इन लोगों ने देसी के दारू के दुकान भी दे दी है। उन्हें अपने अपने लोगों को कहाँ कहाँ देना है वो तो डिसाइड कर लिया, सब तीनों पार्टी ने अपना बंटवारा भी कर लिया, तो और दारू की दुकान बढ़ा रहे। तो दारू का प्रलय लाकर महाराष्ट्र की तिजोरी भरना और लोगों के घर बर्बाद करना, अगर ये सरकार की नीति है तो इसके बारे में भी हम लोग पूरी जोर से लोगों के सामने ये मुद्दे रखेंगे। इनको महाराष्ट्र को बेचना है, महाराष्ट्र को बर्बाद करना है। यानी मैं कभी कभी बोलता हूँ कि महाराष्ट्र को कहाँ ले जाके रखा है, क्योंकि आज महाराष्ट्र को कर्मचारी के पगार के लिए भी ओवरड्राफ्ट लेना पड़ता है। डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं, सब कर्जा लेके ये लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कई कॉन्ट्रैक्टर महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनका पैसा इन लोगों ने दिया नहीं। 90 हज़ार करोड़ रुपए का पेमेंट PWD का है, वाटर सप्लाई का अलग है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। 2 इंजन की सरकार बोल रहे थे, अब दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति आज है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और महाराष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को बर्बाद करना यही बीजेपी और महायुति का ध्येय है और उसके आधार पर महाराष्ट्र चल रहा है। नाना भाऊ, लाडली बहना योजना में जैसे महायुति के लीडरों ने इलेक्शन के दौरान 1500 की घोषणा किए थे, उसको काउंटर करने के लिए महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने भी 2100 रुपये की देने की बात की थी। तो ये जो फ्री में बट रही हैं चीज़ें, चाहे राशन हो या पैसे हो, इसके आप पक्षधर हो क्या? देखो, जनता का पैसा जनता में जाना चाहिए और इसमें कोई भी मत नहीं हो सकता। हमारी सरकार आ रही थी, ऐसा एक माहौल काउंटिंग के पहले था। मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ कि मुझे आधार करने के ऊपर राज्य के बड़े अधिकारी मुझे आते हैं और मैंने वो बोले कि आपकी सरकार आ रही है और आपकी सरकार आने की वजह से हम लोगों को 2 साइड ट्रैक किया गया था, इसमें मैंने उनको यही संस्था से प्रश्न किया कि भाई महाराष्ट्र के पास तो पैसे है ही नहीं, ऐसे हम सुन रहे। तो उन्हें साफ कहा कि आपकी सरकार आने के बाद महाराष्ट्र सरप्लस हो। मैंने कहा हमारे पास ऐसी कौन सी जागृति छड़ी है कि जो महाराष्ट्र सरप्लस हो। बोला तुम्हारी सरकार आएगी तो दिल्ली का जो फोन आता है कि अदानी को पैसे दो, तो राज्य की तिजोरी में पैसा है कि अदानी को देना पड़ता है, तो वो अपने आप रुक जाएगा। तुम्हारी सरकार आई तो तुम ही दोगे उनका आदेश आने के बाद। तो राज्य की तिजोरी लूटने का काम तो दिल्ली वाले अदानी के माध्यम से कर ही रहे। तो जब GST हम ले रहे, गरीबों से ले रहे, किसानों से ले रहे, युवाओं से ले रहे, तो उनका पैसा उनको देने में हमको अर्ज क्या था? तो हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन इस तरह से कर्जा लेके दिवाली करने का काम ये जो सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है, इसका विरोध हमारा है कि जनता का पैसा जनता में जाए। ये 1500 रुपये देने में सरकार की वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है, तो आपकी सरकार आती तो आप 2100 रुपये की व्यवस्था कहाँ से करते? कहा ना, आज जो डेफिसिट है वो डेफिसिट नहीं है। हम लोग पैसा ले रहे लोगों से, पहले MRP था, अब GST आ रहे हैं, तो GST से तो आम लोगों से हम पैसा वसूल कर रहे हैं। और जब आम लोगों से जब हम पैसा वसूल कर रहे हैं तो आम लोगों के पास पैसा जाना चाहिए। साइकिल आएगी, साइकिल आएगी, जब लोगों में पैसा जाएगा मार्केट में आएगा, मार्केट का पैसा सरकार के तिजोरी में आएगा। तो साइकिल है, साइकिल ही रुकवा दी। अभी मैं गोंदिया के बाजार में था, मैं आज व्यापारी की तरफ से मेरे लिए गेट टुगेदर रखा था, तो वही उनके साथ बैठा था। मैं बाजार में भी घूमा, तो वहाँ लोग ही नहीं दुकानों में, क्योंकि लोग दिवाली में भी लोग नहीं थे, गर्दी खत्म हो गई, मेरे पास पैसा नहीं है। अभी जब साइकिल घूमेगी तब ये लूटेंगे। तो फिर जनता का पैसा जनता में जाने में कोई विरोध करने का कोई कारण नहीं होता। लेकिन जिस तरह से कुछ मुट्ठी भर लोगों को पैसा लुटा के देने का काम जनता का जो चल रहा है, उसका तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि ये उसके भागीदारी नहीं है।
कॉर्पोरेट व्यवस्था, ये लाभार्थी नहीं है। आप पब्लिक लाभार्थी, किसान लाभार्थी है, उनको पैसा मिलना चाहिए। चुनाव स्तर पर कांग्रेस के अंदर फिर से हलचल चल रही है पिछले 10-12 दिन से। कुछ महत्वाकांक्षी जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनके अंदर की जो एमएलसी सीट को लेकर जो महत्वाकांक्षा जो हिलोरे मार रही है, क्या लगता है कांग्रेस में रहेगी या नहीं? ये तो कांग्रेस से कोई नहीं गया। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? महापालिका चुनाव किसके पार्टी नेतृत्व में लड़ा जाएगा या स्थानीय नेता के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? ये तो सीटों का बंटवारा कौन करेगा? हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे जानते हैं, शहर के अध्यक्ष हमारे हैं, और ये चुनाव कांग्रेस के लीडरशिप में लड़ा जाएगा। तो हम कार्यकर्ता, गोपाल भैया हो, मैं हूँ, अध्यक्ष हमारे नेता रहेंगे, हम लोग कार्यकर्ता हैं, और हम लोग सब मिलकर हमारे संगठन के जो मुखिया है उसके साथ काम करेंगे। इसलिए हमारी पार्टी ये किसी एक नेता के आधार पर नहीं चलती, जो यहाँ बढ़ जाने के लिए लोग उसी तरह चलाते हैं, जैसे हमारी पार्टी नहीं चल रही। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके, सबको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम जीतेंगे। आज भी तो चेंबर कितनी सीटों की उम्मीद करके आप चल रहे थे? इंडिया नगर कितनी गोवा नगर एक आपका सीरियस नेता मैं तुमको एक बता रहा हूँ। मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोग सर्वे के आधार पर डिसीजन लेंगे। अगर कोई नेता की घर की बहू, बेटी या उसकी बीवी है, लेकिन वो एक्टिव हो और उसको लोग बोलते कि नहीं, इसको खराब करना पड़ता है, सर्वे में आता है, तो उसको वो कोई क्राइटेरिया नहीं लगेगा। लेकिन जो कोई लोगों में जाए नहीं और लोगों में उनका कोई नाम नहीं, और जो काम करने वाले लोग हैं वो पीछे गिरे, ऐसा नहीं होगा। और सर्वे के आधार पे, मेरिट के आधार पे ये का वाटा होगा। सर्वे हो चुका है या होने की स्थिति? प्रश्न ये है कि अभी तक गोंदिया ज़िले के जितने भी आमदार और खासदार हुए हैं, विदर्भ के ऊपर किसी ने बात नहीं की, क्योंकि आए दिन विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा भी ये कहा गया है कि विदर्भ को पृथक करेंगे। उसके ऊपर कोई भी आमदार अभी तक सवाल नहीं उठाया है। दूसरी बात यह है कि गोंदिया ज़िले के कोई भी व्यक्ति अगर मंत्रालय में जाता है तो गोंदिया का नाम उन लोग जानते ही नहीं, गोंदिया के लोग। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? क्योंकि हर छोटे से काम के लिए मंत्रालय जाना होता है गोंदिया के लोगों को, खासकर गोंदिया और भंडारा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अभी मेरे मित्र जो अभी राज्य के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने 2014 में बड़ी दिन गर्जना की थी, मतलब कि अलग पृथक विदर्भ पर नहीं होता तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। अब वो मुख्यमंत्री एक बार में 3 बार बन गए, शादी भी हो गई, हमारी भतीजी भी बड़ी हो गई। और दूसरे राष्ट्रीय नेता है नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी कहा था कि हमारी सरकार केंद्र राज्य में आएंगे तो हम भी बनाएंगे बीजेपी का एजेंडा, ऐसा वो बोलते थे जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और बीजेपी और संघ, ये दोनों का छोटे राज्य को बनाने का संकल्प हमेशा रहा। इस तरह की घोषणा इन लोगों ने की। याद दिलाता हूँ, क्या होता है आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं उसको थोड़ा रिमाइंड करना पड़ता है। अब वो हमारे दोस्त की शादी भी होगी, बच्ची भी होगी, गडकरी जी भी केंद्र के मंत्री 3 बार बन गए। अब वो बीजेपी और आरएसएस का जो लाइन था वो भी खत्म हो गया, अब उनकी सरकार है। अब जिन लोगों ने घोषणा की उनके मैनिफेस्टो में था, मैनिफेस्टो में रहने के बाद भी वो करने को तैयार नहीं है। मैं जब सांसद का रिजाइन किया तो पृथक विदर्भ का भी इशू था, मैं पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तब मैं विधान पार्लियामेंट में भी कई बार पृथक विदर्भ की बात रखी। अब क्या है, बहुमत की सरकार है केंद्र और राज्य में। मुझे लगता है कि इन लोगों से ये सवाल पूछा जाए, भाई उनको याद दिलाओ कि भाई तुम शादी नहीं करने वाले थे, तुम भाई केंद्र के 3 बार मंत्री बन गए। अब इथेनॉल वगैरह के पहले आऊँगा नहीं, पर ये जो सवाल आपने किया है वो क्या। रही बात बड़े बड़े नेता है, गोंदिया की पहचान नहीं है, पहचान तो पूरे देश में है, उनको कैसे नहीं पता। मैं जब सांसद बन के गया दिल्ली, तब गोंदिया का परिचय मुझे वीजा मल्ला ने दिया था, तो अभी लंदन